नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के व जीनियस सर में। सामान्य अध्ययन एक नज़र में, ठीक है भी, यानी सामान्य अध्ययन एक नज़र में एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आप सब बच्चों के सामने आए हैं और आशा है ये क्लास आप सब बच्चों को बहुत अच्छे पसंद आएगी और बड़े ही महत्वपूर्ण लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम करेंगे इस चीज़ में, यानी 100 से 125 क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाऊंगा कुछ ही क्वेश्चनों से। तो सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक सारी क्लास को देखना भी, और इसकी PDF जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GK बाय जीनियस सर में मिल जाएगी, ठीक है भी। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भी क्लास को शेयर किया करो भी, और जो बच्चा नया हमारी क्लास को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना भी, GK बाय जीनियस सर नाम से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि अगस्त और जुलाई 2021 की हरियाणा करंट अफेयर की PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल GK बाय जीनियस। चलो क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपका दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भी। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है भी, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है भी। इब्न बतूता जो आया था वो किसके काल में भारत आया था? जलालुद्दीन खिलजी के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक समय, या अलाउद्दीन खिलजी के समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आपको ध्यान होना चाहिए, एक मोरक्को यात्री आया था इब्न बतूता, ठीक है भी। किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने कई बार आपको बताया है भी भारतीय इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख सम्राट जो है भी, पढ़ा लिखा मूर्ख सम्राट है या रकत पिपासु के नाम से जिसको जाना जाता है वो कौन? आपका मोहम्मद बिन तुगलक। रकत पिपासु भी कहा जाता है, सौपनशील के नाम से भी जाना जाता है, मणियारों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इसके काल में कौन आया था? आपका इब्न बतूता आया था। किस देश का यात्री था? ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप का देश है। किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका। मैंने कई बार आप बच्चों को बताया भी अफ्रीका विश्व का ऐसा महाद्वीप है जिसमें सर्वाधिक देश है भी। क्या है? सर्वाधिक देश है। कितने देश आपको ध्यान होना चाहिए? 54 देश है भी। कितने सर्वाधिक देश वाला जो महाद्वीप कौन सा? आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही मोरक्को है जिसकी राजधानी क्या है? रबात है भी। क्या है? मोरक्को की राजधानी रबात है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। तो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है आपका कौन सा देश है? मोरक्को। और यही जो मोरक्को का यात्री जो था ना, ये जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ से चला था, ये तटीय क्षेत्र होते हुए थे, आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ पर पहुँचा था? भारत पहुँचा था, ठीक है भी। अफ्रीका महाद्वीप के है ना जो तटीय बंदरगाहें जो है ना, उन बंदरगाहों से होता हुआ कहाँ पर पहुँचा था? आपका ये भारत पहुँचा था, ठीक है। किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? रहला, अर्थात सफ़रनामा लिखी थी। क्या लिखी थी? सफ़रनामा, रहला अर्थात सफ़रनामा पुस्तक लिखने वाला कौन था? आपका इब्न बतूता था। और जैसे ये दिल्ली में आया ना इब्न बतूता, इसको क्या बना दिया था? काजी बना दिया था भी, ठीक है भी। काजी क्या होता है मुस्लिम संप्रदाय में? न्यायाधीश। क्या बना दिया था इसको? न्यायाधीश। यानी दिल्ली का जो न्यायाधीश, दिल्ली का काजी जो किसको बनाया गया था? इब्न बतूता को बनाया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये शरीयत का बहुत अच्छा जानकार था आपका इब्न बतूता, ठीक है भी। तो ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। सारा का सारा क्वेश्चन बाद में ये कहाँ चला गया था? चीन चला गया था, ठीक है भी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। और ख़ास करके जैसे हम जिक्र करते हैं ना सती प्रथा का, जैसे जिक्र करते हैं सती प्रथा, सती प्रथा का भी किसने वर्णन किया था? इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में किया था, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। याद कर सकते हो जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक था भी। कौन था ये? खिलजी वंश का संस्थापक था। फिरोज शाह तुगलक जो जैसे जिक्र करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत कालीन अकबर के नाम से जाना जाता है, यानी सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। नगरों का निर्माता भी कहा जाता है, नहरों के निर्माता के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को भी खास करके बहुत अच्छा बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को किस व्यवस्था के लिए जाना जाता है? बाजार व्यवस्था के अंदर जाना जाता है। दाग प्रथा है, उलिया लिखने की प्रथा है, ये सारी की सारी प्रथाएं किसके द्वारा चालू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है भाई, प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश के संस्थापक
चंद्रगुप्त मौर्य था, समुद्रगुप्त था, श्रीगुप्त था, या फिर प्रवरसेन प्रथम था। ये तो आपका एक क्वेश्चन था अभी, ठीक है भाई। यानी मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था भी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको मैंने बताया भी है। मौर्य वंश का जो संस्थापक है ना, जैसे मौर्य वंश का जिक्र करें तो मौर्य वंश का जो संस्थापक रहेगा आपका वो चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा भी, ठीक है भी। मैंने कई बार आपको बताया है चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व क्या बैठा था, गद्दी पर बैठा था, और 298 ईस्वी पूर्व तक क्या रहा था, ये गद्दी पर बैठा रहा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी, चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से, चाणक्य। चाणक्य यानी इसका मंत्री और गुरु था भी, किसका मंत्री और गुरु जो था वो आपको ध्यान होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य का। कई बार पढ़े हैं, खास करके मौर्य वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है ना, वो विशाखदत्त की मुद्राक्ष में मिलती है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलती है इनमें, और मेघसतनीज की इंडिका जो पुस्तक लिखी थी उन पुस्तकों के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है भी कई बार। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी किस में मिलती है, तो एक तो मिलती है अर्थशास्त्र में। किसने लिखा था, अर्थशास्त्र है ये चाणक्य ने लिखा था, ठीक है भी। एक जो इंडिका है मेघसतनीज की जो लिखी हुई, उस पुस्तक में भी हमें जानकारी मिलती है, इंडिका में भी मेघसतनीज के द्वारा। और एक आपको ध्यान होना चाहिए विशाखदत्त मुद्राक्ष, विशाखदत्त की लिखी कौन सी है, मुद्राक्ष। तो मुद्राक्ष में भी हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य राजवंश के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक क्या बैठा था, गद्दी पर बैठा था। 298 ईस्वी पूर्व मैंने आपको कई बार बताया है भी, शरण वेलगोला का जैसे जिक्र करते हैं ना, शरण वेलगोला ये कर्नाटक में पड़ता है, वेलगोला। ये शरण वेलगोला कहाँ पर आपका, कर्नाटक में है। और कर्नाटक में 298 ईस्वी पूर्व सलेखना विधि से क्या कर दिया था, इसने प्राण त्याग दिए थे भी। क्या कर दिए थे, सलेखना। किस धर्म को मानता था, ये जैन धर्म को मानता था भी। किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। और आपको ध्यान होना चाहिए 298 ईस्वी पूर्व सलेखना पद्धति द्वारा अपने इसने प्राण त्याग दिए थे। इनके गुरु का जो नाम मैंने बताया था चाणक्य भी, ठीक है भी। क्या था, चाणक्य। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका, जैसे जिक्र करते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में भी आपको एक दो जानकारी होनी चाहिए। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे भी, यानी गुप्त वंश के जो संस्थापक कौन थे, वो श्री गुप्त थे भी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भी, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। मनोनीत राष्ट्रपति थे भी, या क्या थे, आपके ध्यान होना चाहिए, मनोनीत और चुने हुए प्रथम जो राष्ट्रपति थे ना, ठीक है। मनोनीत जो राष्ट्रपति थे वो भी राजेंद्र प्रसाद थे, और चुने हुए राष्ट्रपति भी कौन थे, आपके राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले इनको मनोनीत किया गया था भी, ठीक है। कितने कार्यकाल पूरे किए थे इन्होंने, 2 कार्यकाल पूरे किए थे। कितने कार्यकाल पूरे किए थे, 2 कार्यकाल। किस राज्य से संबंध रखते थे, ये बिहार राज्य से संबंध रखते थे। और किस नाम से जाना जाता है इनको, देश नायक के नाम से। किस नाम से जाना जाता है इनको, देश नायक के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको ध्यान होना चाहिए, संविधान सभा जो थी ना, संविधान सभा, तो संविधान सभा की क्या थी, स्थायी अध्यक्ष थे भी। क्या थे ये, स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जबकि स्थायी अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है भी। इतने क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में दूसरे राष्ट्रपति जो बने थे भारत के, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। प्रथम तो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम तो क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। जबकि दूसरे जो बने थे ना राजेंद्र प्रसाद के बाद में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। प्रधानमंत्री पूछे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू। यानी पीएम का जिक्र करें, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और वर्तमान प्रधानमंत्री आपके कौन है, नरेंद्र मोदी है भी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। और वर्तमान राष्ट्रपति भी अगर आपसे पूछे तो रामनाथ कोविंद है भी। वर्तमान राष्ट्रपति कौन, आपके रामनाथ कोविंद है भारत के, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। इंपॉर्टेंट है भी, यूपी से संबंध रखते रामनाथ कोविंद जो है। एक सर्वपल्ली जाकिर हुसैन दिया हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है भी। क्या है, मुस्लिम राष्ट्रपति। क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, कितने भी बना सकते हो। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति भी हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। क्या हुई थी, कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। दलित राष्ट्रपति का जैसे जिक्र करते हैं तो KR नारायण भी। क्या थे, KR नारायण। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी, आपको ध्यान होना चाहिए, वो कौन थी,
ये भी आप ध्यान कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। तो भारत की पहली महिला जैसे जिक्र करें इस चीज़ के बारे में भी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बनी थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी, ठीक है। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी आप याद कर सकते हो, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे हैं आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हैं भी। कौन रहे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है भी। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था? ठीक है भाई, यानी 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था? चांदी का सिक्का या रुपये जारी किया था, ठीक है भाई। तो इसमें से किस शासक का जैसे जिक्र करते हैं? कृष्ण देव राय था, अकबर था, हेमू था, या फिर जैसे जिक्र करते हैं शेरशाह सूरी था भी। कौन था? शेरशाह सूरी। तो आपको ध्यान होना चाहिए ये सूरी वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। कौन था आपका? शेरशाह सूरी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो शेरशाह सूरी ने क्या चलाया था? सबसे पहले आपके चांदी का सिक्का जारी किया था। क्या किया था? चांदी का इन्होंने, तो चांदी का सिक्का जारी किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी का जैसे जिक्र करते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा बहुत बार पूछा जाता है। सासाराम बिहार में क्या इसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में बिहार में है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चांदी के सिक्के का क्या चलाया था? इसने रुपये चलाया था। और तांबे के सिक्के के जो दाम चलाए गए थे इसने, ठीक है भी। तो सर्वप्रथम रुपये का जो इस्तेमाल करने वाला जो था वो आपका कौन था? शेरशाह सूरी था भी। और शेरशाह सूरी को और भी बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है, खास करके 1539 और 1540 युद्धों के लिए भी जाना जाता है। जैसे चौसा का युद्ध है, कनौज का जो युद्ध है, उन युद्धों के लिए भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने क्या बनाए थे? GT रोड बनाया था, ग्रांड ट्रंक रोड भी बनाया था आपको, ठीक है। कोस मीनार के लिए भी शेरशाह सूरी को जाना जाता है। और जो आपका पुराना किला जो दिल्ली में है उसके लिए भी किसको जाना जाता है? शेरशाह सूरी को जाना जाता है, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी के बारे में आपको क्या करना है? पढ़ना है। लगभग 1700 क्या बनाई थी इसने? सराय बनाई थी भी, ठीक है। सराय जो होती है धर्मशाला का जैसे हमें जिक्र करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, जे थॉमसन है, या फिर अल्फ्रेड नोबेल? तो अल्बर्ट आइंस्टीन है भी, क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन, इसने सापेक्षता का क्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अल्फ्रेड नोबेल ने जो किया था, आपको ध्यान होना चाहिए, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट। तो डायनामाइट की खोज करने वाला कौन था? आपका अल्फ्रेड नोबेल था। सापेक्षता का सिद्धांत देने वाला आपका अल्बर्ट आइंस्टीन था, ठीक है भी। तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल का जैसे जिक्र करते हैं ना, इन्हीं की याद में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी, ठीक है। स्थापना तो 1896 में हुई थी इसकी, परंतु दिए गए कब गए थे? सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए 1901 के अंदर भी सबसे पहले दिए गए थे नोबेल पुरस्कार जो 1901 में। पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, परंतु 1969 में इसमें छठा और जोड़ दिया गया था। और छठा जो जोड़ा गया था वो कौन सा था? आपका अर्थशास्त्र। कौन सा था? आपका अर्थशास्त्र। 6 के 6 आपको ध्यान होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, ठीक है भी, रसायन में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? रसायन में। चिकित्सा के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए, चिकित्सा में दिया जाता है। शांति में दिया जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। साहित्य में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र के अंदर दिया जाता है। किस में दिया जाता है? अर्थशास्त्र। यानी 6 क्षेत्रों के अंदर क्या दिया जाता है? आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के साथ ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई, परंतु दिए कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से भी। कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से। ये अल्फ्रेड नोबेल किस देश का वासी था? स्वीडन का था भी। किस देश का था? स्वीडन का, जिसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। क्या राजधानी है जिसकी? स्टॉकहोम। ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो सभी बच्चे भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं।
कोई नया बच्चा अगर हमारी क्लास को देख रहा हो ना तो शेयर जरूर करे भी क्लास को, ठीक है, क्लास को शेयर भी करे, और अगर नया बच्चा कोई देख रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे जरूर करे, ठीक है। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो कोलेरू झील के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, कोलेरू झील जो रहेगी आपकी आंध्र प्रदेश में रहेगी, ठीक है भी। कोलेरू झील क्या है? एक आंध्र प्रदेश में है और ये एक डेल्टाई झील है भी, ठीक है। कैसी झील आपको ध्यान होना चाहिए? डेल्टाई झील है कोलेरू झील जो है, ठीक है। अब बनती किस नदी के डेल्टा से? डेल्टा आपको बताइए अभी, कोई ना कोई नदी डेल्टा बनाती है, तो कृष्णा और गोदावरी जो नदी है ना आपकी, कृष्णा प्लस है गोदावरी का जैसे जिक्र करते हैं, तो कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा बनता है ना, उस डेल्टा के बीच में मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी? आपकी कोलेरू झील है भी, ठीक है भी। कोलेरू कैसी झील? आपकी मीठे पानी की झील है, ये चीज़ भी आप जिक्र कर सकते हो, ठीक है भी। तो कोलेरू झील मीठे पानी की झील है, डेल्टाई झील है, और किस नदियों के डेल्टा से बनी? कृष्णा और गोदावरी नदी के, और किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब केरल ऑप्शन दे रखे, तो केरल में कौन सी झील आप पढ़ोगे? वेवनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है वेवनाथ। वेवनाथ जो झील रहेगी वो किस राज्य के अंदर रहेगी? केरल में। और कैसी झील रहेगी? लेंगुन झील है भी, क्या है? आपकी लेंगुन झील। झीलों के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है भी, झील जो होती है ना वो 6 तरह की होती है भी। कितने तरह की झील होती है आपकी? 6 तरह की झील जैसी होती है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। 6 कौन कौन सी तरह की होती है? विवर्तनिक झील होती है भी, क्या होती है? एक विवर्तनिक झील होती है, विवर्तनिक झील होती है। उसके बाद में ज्वालामुखी निर्मित झील भी होती है आपकी, लेंगुन झील भी होती है आपकी, हिमानी झील भी होती है आपकी। उसके बाद में डेल्टाई झील होती है जिसे मैंने जिक्र किया था, और एक वायु निर्मित झील भी होती है। क्या होती है? वायु निर्मित झील होती है, ठीक है भी। वायु निर्मित झील कैसे हो सकती है? जैसे डीडवाना सांबर, ये राजस्थान की जो झीलें हैं ना, वो आपको ध्यान होना चाहिए, वायु निर्मित झील है भी, ठीक है भी। तो केरल में कौन सी झील? आपकी वेवनाथ झील है, और कैसी झील? आपकी लेंगुन झील है, ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। और ख़ास करके ये वेवनाथ झील का जो मैंने जिक्र किया था ना, इसमें वेलिंगटन ट्रॉफी अर्थात नौकायन प्रतियोगिता होती है। इसमें क्या होती है? आपकी नौकायन प्रतियोगिता होती है, और कब किस त्यौहार पर होती है? ओणम का जो पर्व होता है ना, ओणम के त्यौहार के ऊपर होती है। और इस वेलिंगटन जो द्वीप मैंने बताया था ना, वेलिंगटन जो द्वीप है, इस वेलिंगटन द्वीप इस वेवनाथ झील के अंदर स्थित है, जिसके ऊपर सबसे छोटा हाईवे है NH47A। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसी द्वीप के ऊपर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन द्वीप किस झील में? आपकी वेवनाथ झील में है, ठीक है भी। और वेवनाथ झील किस राज्य में है? तो आपकी ध्यान होना चाहिए केरल। उसके बाद में पेरियार झील का भी आप जिक्र कर सकते हो भी, पेरियार झील भी है। और अष्टमुदी जो झील है ना, वो भी आपकी कौन सी? कहीं पर है तो केरल में। और भारत की सबसे लंबी झील का अगर हम जिक्र करें ना, सबसे लंबी झील भी आपकी कौन सी? वेवनाथ झील है। तो ऐसे अलग अलग से आपकी क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन बन जाते हैं भी। तो आप इन क्वेश्चनों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट से बनते हैं। तमिलनाडु का भी जैसे आप जिक्र कर सकते हो भी, तमिलनाडु जो है, उसके बाद में जैसे जिक्र करें इस चीज़ के बारे में है। अब केरल आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील का भी आप जिक्र कर सकते हो। आंध्र प्रदेश में कौन सी आपकी एक पुलिकट है झील भी, अभी पुलिकट का भी आप जिक्र कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप? अलग अलग क्वेश्चन। वैसे तो देखो, आप झील का जब जिक्र करें ना, तो झील की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे छोटी, भारत की खारे पानी की, मीठे पानी की, ऊंची, लंबी, ये सारे के सारे आपको क्लियर होना चाहिए। चलो कभी झील से संबंधित और क्वेश्चन आएगा तब आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। प्रख्यात संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? ठीक है भी। प्रख्यात संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, बाबर या फिर औरंगजेब का जैसे जिक्र किया, तो किसके दरबार में थे? ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है भी। तानसेन का जिक्र किया है। तानसेन को क्या कहा जाता है? तानसेन कहाँ से संबंध रखता था? आपका ग्वालियर से भी। कहाँ से संबंध रखता था? ग्वालियर। तो ये अकबर के समय में था। अकबर के नवरत्न जो थे ना, अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्नों में एक कौन सा था? आपका तानसेन था भी। क्या था आपका? तानसेन था। और तानसेन किस राजघराने से संबंध रखता था? ग्वालियर राजघराने से। ग्वालियर से था, आपको ध्यान होना चाहिए। और ग्वालियर में ही इसका क्या है? मकबरा है भी। किसका?
तानसेन का। इसीलिए ग्वालियर को तानसेन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी तानसेन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, ग्वालियर को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ग्वालियर में गोश मोहम्मद के मकबरे के समीप इसका क्या है, मकबरा है भी, ठीक है। गोश मोहम्मद एक 15वीं शताब्दी के अंदर एक सूफी संत थे भी, और इसी सूफी संत को क्या है, इन्होंने तानसेन ने अपना गुरु माना था भी, क्या माना था, अपना गुरु माना था, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तानसेन जो था ना, इसके जिक्र करें तानसेन का, तो तानसेन जो अकबर के दरबार में था ना, जो क्या था, एक संगीतकार था भी, क्या था, एक संगीतज्ञ था भी, क्या था, संगीतज्ञ, जैसे संगीतकार का जिक्र आया भी हुआ है। और इसके गुरु जो थे ना, वो हरिदास थे भी, कौन थे, हरिदास थे, ठीक है। अकबर ने इसको उपाधियां भी दी थी अलग अलग नाम से, जैसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि थी, ठीक है भी। कंठाभरण वाणी विलास की जो उपाधि दी थी ना तानसेन को, वो किसने दी थी, अकबर ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया और अकबर के द्वारा दी गई थी तानसेन को। और तानसेन का बचपन का नाम कई बार पूछा गया भी, रामतनु पांडे, क्या था, रामतनु पांडे क्या था, इसके बचपन का नाम था, किसका, आपको ध्यान होना चाहिए चीज़ के बारे में, तानसेन का। और तानसेन जो है ना, अकबर के दरबार से आने से पहले जो रीवा के राजा थे ना, रामचंद्र के भी आश्रम में थे भी, क्या थे, रामचंद्र के भी आश्रम में थे। तो अलग अलग से क्या बनते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब एक चीज़ और भी क्लियर होना चाहिए, मैंने बताया था भी अकबर के नवरत्नों में से एक था भी, ये नवरत्न क्या थे, नव दुर्लभ प्रवृत्ति के, दुर्लभ जिज्ञासा के जो क्या थे, नौ व्यक्ति थे इसके साम्राज्य में, किसके, अकबर के साम्राज्य में। तो उन्हें ही नवरत्न कहा जाता है, जिसमें से एक आपका कौन था, हो गया तानसेन। फिर आप जिक्र कर सकते हो बिरबल भी था भी, इसकी काल में बिरबल था। बिरबल के बाद में आप जिक्र कर सकते हो मानसिंह का, क्या है, मानसिंह जैसे जिक्र कर सकते हो। मानसिंह के बाद में अबुल फजल था भी, क्या था, अबुल फजल था। इसका भाई फैजी भी था, टोडरमल भी था भी, क्या था, टोडरमल भी था, ठीक है। तो ये याद कर सकते हो, टोडरमल भी था। फैजी का जैसे जिक्र करते, एक अब्दुल रहीम खान खाना था भी, अब्दुल रहीम खान खाना भी था। मुल्ला दो प्याजा भी था भी, क्या था, मुल्ला दो प्याजा भी था इसके। और एक फ़कीर अजियाउद्दीन, जिसको हकीम हुकाम कहा जाता है, हकीम हुकाम के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, हकीम हुकाम है ना, ये अकबर के क्या थे, चिकित्सक थे भी, क्या थे, चिकित्सक। तो नवरत्न थे भी इसके दरबार में, क्या थे, नवे रतन थे, ठीक है भी। तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना चाहिए इस चीज़ के बारे में। बाबर जो है, बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। कट्टर सुन्नी मुसलमान औरंगजेब था, आपको ध्यान होना चाहिए, जिसको जिंदा पीर कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। और जहांगीर ने क्या है, तम्बाकू के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, क्या लगा दिया था, तम्बाकू के ऊपर प्रतिबंध। ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो सभी बच्चे। इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना। तो केरल में स्थित है। इलायची की जो पहाड़ियाँ रहेगी वो कहाँ रहेगी, आपकी केरल में रहेगी। क्यों कहा जाता है इसको इलायची की पहाड़ियाँ, यहाँ पर इलायची होती है भी, क्या होती है, इलायची। भारत में मसालों का जो नगर कहा जाता है ना, मसालों का नगर कहा जाता है, या मसालों का स्पाइस सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, केरल को जाना जाता है, ठीक है भी। भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने जो व्यापार किया था ना, वो भारत में से यहाँ कोचिन से क्या लेके गए थे, मसाले लेके गए थे। वास्को डी गामा का जब हम जिक्र करते हैं ना, राजा जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, और वापस जाते समय वो क्या लेके गया था, बाहर से मसाले लेके गया था, ठीक है भी। तो यूरोपियन लोग जो थे ना, उन्होंने भारत के साथ सबसे पहला व्यापार करने की जो शुरुआत की थी ना, वो मसालों की, ठीक है भी, किसकी, मसालों की। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है भी, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक, यानी ये पूछा है भी, ये विस्तार कितना है, ये विस्तार है कितना है, 2933 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है, या फिर 32,263 किलोमीटर, या 3702। तो आप सब बच्चे जानते हैं 3214 किलोमीटर, यानी ये आपका उत्तर होगा, ये आपका दक्षिण, ठीक है भी। तो उत्तर से दक्षिण तक भारत का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है भी, कितना है, 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम का जैसे जिक्र करते हैं, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का, तो आपको ध्यान होना चाहिए 2933 किलोमीटर, ठीक है। समझना है सभी बच्चों को, ये जैसे उत्तर से दक्षिण है, ये पूर्व से आपका पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व, तो उत्तर से दक्षिण जो आपका रहेगा वो 3214 किलोमीटर रहेगा, ठीक है भी। और
पूर्व से पश्चिम जो आपका रहेगा 2933 किलोमीटर। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, 32,82,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है और 3702.02 वर्ग किलोमीटर ये गोवा का क्या है क्षेत्रफल है। तो याद कर सकते हो, उत्तर से दक्षिण तक भारत का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम जो भारत का विस्तार है वो कितना है 2933 किलोमीटर है। ठीक है भी, ये याद कर सकते हो। इसके बाद में जैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उत्तरी किनारा कौन सा है, इंदिरा काल का जैसे आप जिक्र कर सकते हो भी। ठीक है, इंदिरा काल है। दक्षिणी किनारा कौन सा आपका इंदिरा, जैसे आप जिक्र कर सकते हो कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी छोर का जैसे करें तो कन्याकुमारी है। और पश्चिम में जैसे आप जिक्र करोगे तो यहाँ पर गौर माता है, क्या है आपकी गौर माता है। और पूर्व में हम जिक्र करें तो आपका वलांगू है भी, क्या है वलांगू। ठीक है भी, ये चीज़ आप पढ़ा करो भी। मध्य में मैंने आपको कई बार बताया भी, उज्जैन है भी, क्या है आपका उज्जैन है। तो इस तरीके की क्या है आपके बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। गरबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गरबा जो त्यौहार है आपका, गरबा जो त्यौहार किस राज्य में, इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, झारखंड या फिर असम। गरबा जो नृत्य है वो किस राज्य का, गुजरात का। गरबा है, डांडिया का जैसे जिक्र करते तो ये डांडिया और गरबा सैकड़ों बार पूछा गया। ये गरबा नृत्य गुजरात राज्य का भी, किस राज्य का है, गुजरात राज्य। खास करके नवरात्रों का जब हम जिक्र करते हैं ना, नवरात्रों के ऊपर बड़ा फेमस है ये आपका गरबा और डांडिया जो नृत्य। ठीक है भी, उसके बाद में जैसे जिक्र कर सकते हैं इस चीज़ के, असम का जिक्र करोगे तो आप बिहू बहुत बार पूछा गया। बिहू किस राज्य का नृत्य है आपका, असम का है। कथकली जैसे आप जिक्र करोगे तो कथकली जो रहेगा, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, कौन सा है मोहिनी अट्टम। तो कथकली और मोहिनी अट्टम जो रहेगा वो आपका केरल का भी, किसका रहेगा, केरल का रहेगा। कुचिपुड़ी जैसे आपसे पूछे भी, कुचिपुड़ी किस राज्य का है, तो कुचिपुड़ी जो आपका रहेगा वो आंध्र प्रदेश का भी। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जैसे जिक्र कर सकते हो भी इस चीज़ के बारे में। यक्षगान पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, यक्षगान किस राज्य का आपका, कर्नाटक का भी, किस राज्य का है, कर्नाटक का है। उसके बाद में एक पूछा जाता है भारतनाट्यम किस राज्य का है, भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम जो आपका रहेगा TN तमिलनाडु का। ठीक है भी, उसके बाद में घूमर पूछा जाता है, घूमर किस राज्य का है, तो ये घूमर जो आपका रहेगा RJ राजस्थान का। भंगड़ा गिद्दा का जैसे जिक्र करते हैं तो भंगड़ा गिद्दा जो रहेगा आपका पंजाब का रहेगा भी। ठीक है भी, पंजाब का। घूमर राजस्थान का है, कालबेलिया और कठपुतली ये सारे राजस्थान के हैं, भंगड़ा और गिद्दा आपके पंजाब के। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। नौटंकी का जैसे जिक्र करोगे तो नौटंकी आपकी यूपी की रहेगी। रासलीला भी आपका यहीं पर रहेगा भी, रासलीला का जैसे जिक्र करते हैं ब्रज क्षेत्र में जो होता है। और सावणी का जैसे जिक्र करते हैं, लावणी क्या जिक्र करोगे, लावणी का जैसे जिक्र करते हो, या फिर तमाशा का जैसे जिक्र करते हो तो ये आपके MH महाराष्ट्र के, किस राज्य के हैं, महाराष्ट्र। तो इस तरह के अलग अलग आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, AP आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का आप जिक्र करोगे तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश का आपका मुखोटा, क्या रहेगा, मुखोटा। और मणिपुर का कौन सा है, मणिपुरी नृत्य भी, कौन सा नृत्य है, मणिपुरी। तो इस तरह की बड़ी महत्वपूर्ण सी आपकी क्लास थी। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं सभी बच्चे। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है ना तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करोगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या है लाभ उठा सके। हमारा ध्येय एक ही है भी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके क्या है लाभ उठाएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।